जावा के वीडियो के सीरीज में मैं आज एक नए टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा। इस नए टॉपिक पर आपको कुछ प्रोग्राम्स के थ्रू कुछ थियोरेटिकल पोर्शन मैं आपको बताऊंगा। आज का टॉपिक मेरा है कि पैकेज क्या है। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि जैसा कि आप C++ में, सी में, जितने भी लैंग्वेजेस आपने पढ़े उसमें लाइब्रेरी फंक्शंस की बात होती है। तो यहां पर जो पूरी लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज है वो पैकेज के नाम से ऑलरेडी डिफाइंड है। इस पैकेज के सीक्वेंस में इसकी पूरी हायरार्की जब हम देखते हैं तो पैकेज दो तरह का है। पहला वो पैकेज जो कि बिल्ट इन पैकेजेस हैं। बिल्ट इन पैकेजेस यानी कि जो जावा के कंपाइलर और इंटरप्रेटर डिजाइनर या जावा डिजाइनर के द्वारा जिन पैकेज को बना करके रख दिया गया है पर्टिकुलर काम के लिए, वो हमारा बिल्ट इन पैकेज कहलाता है। तो इस पैकेज को जब हमें कॉल करना होता है तो इसके लिए हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं इंपोर्ट। जैसे सपोज कीजिए कि आपको इनपुट लेना है स्कैनर क्लास से, स्कैनर के थ्रू इनपुट लेना है, तो आपको इंपोर्ट करना होता है कि इंपोर्ट java.util। तो वो यूटिलिटी पैकेज है। यूटिल एक पैकेज है जहां की पूरी यूटिलिटी से रिलेटेड क्लासेस और सब पैकेजेस स्टोर किए हुए हैं। तो उसी तरीके से ये इन जितने भी इस तरह के पैकेजेस हैं, जैसे इनपुट आउटपुट के लिए हम लोग बफर रीडर को यूज करते हैं, तो इसके लिए हमें इंपोर्ट करना होता है java.io। तो इनपुट आउटपुट को वैसे हम इंपोर्ट करते हैं। तो यहां पर पैकेज को जब कॉल करने की बात होगी तो हम इंपोर्ट को यूज करेंगे आपके प्रोग्राम के ऊपर। अब बात आती है कि फर्स्ट कैटेगरी हमारी पैकेज की हो गई कि जिसको हम बिल्ट इन पैकेजेस कहते हैं। तो क्या यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि यूजर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैकेज बना सकता है या नहीं? तो पैकेज तो बनेगा, यूजर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैकेज तो बनाएगा, जिसको कि हम एक लाइब्रेरी के रूप में आगे अपने किसी भी प्रोग्राम में यूज कर सकें। तो इसके लिए छोटी छोटी कुछ बातें हैं कि यूजर डिफाइंड पैकेज क्रिएट कैसे करेंगे, उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको कि स्टेप्स क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसके स्टेप के पहले ये समझ लें कि आखिर पैकेज का क्या एडवांटेज है, क्यों हम पैकेज बनाएंगे। तो जैसा कि आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसका एक मेन उद्देश्य ये है कि प्रोग्राम किसी प्रोग्रामर के लिए आसान हो जाए कि हम रीयूजेबिलिटी के कंसेप्ट को यूज करते हैं। रीयूजेबिलिटी मीन्स हम अपने फंक्शंस को, मेथड्स को जो एक बार हमने डिफाइन किया उसको हम बार बार यूज कर सके अपने प्रोग्राम में। तो इसी के लिए यानी रीयूजेबिलिटी के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए ही पैकेज को बनाया गया। तो सबसे पहले जो इसके एडवांटेजेस के बारे में यदि हम देखें तो पहला तो हो गया इसमें कि हम एक बार यदि पैकेज बना लें तो उसको अपने प्रोजेक्ट में हम बार बार यूज कर सकते हैं। पैकेज आपको यह भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम क्लास को हाइड कर सकते हैं, यानी कि एक पैकेज के अंदर बहुत सारा क्लास बना सकते हैं और उन सारे क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स होंगे और हमको जब जहां जैसा रिक्वायर्ड होगा उस तरह के क्लास को हम उस पैकेज से एक्सेस करेंगे, ताकि हमारे उस क्लास के कोड को नॉर्मली आपके प्रोग्राम के कोड में कहीं भी लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, हमको उसको सिर्फ एक्सेस करना होगा। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें आपको हर हमेशा याद रखनी होगी कि आखिर इसका एडवांटेज क्या है, क्यों यूज करते हैं। अब रही बात कि पैकेज को हम कैसे बनाएंगे, यानी यूजर डिफाइंड पैकेज कैसे बनेगा। तो मैं आपको डॉस मोड से इसको बताता हूं। विंडोज मोड में तो बहुत आसान है। आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाकर के राइट क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको पैकेज क्रिएट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन यदि इसको हम डॉस मोड से करें तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए हम आपको एग्जांपल थोड़ा सा पुराना लेकर के चलते हैं। ऐसे आप जो भी क्लास पाथ सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि जावा का
1.3 या 1.4 वर्जन इंस्टॉल्ड है सिस्टम। तो आप चले आएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पर उस जावा के बिन नाम के डायरेक्टरी के अंदर। तो जेडीके 1.4 के बिन में सपोज कीजिए हम यहां आ गए और हमको यूजर डिफाइंड पैकेज बनाना है। तो जिस नाम से आप पैकेज बनाना चाहते हैं सिर्फ उसी के नाम से आपको फोल्डर बना लेना है। फोल्डर बनाइएगा तो डॉस के केस में उसको डायरेक्टरी कहा जाता है। तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए, डायरेक्टरी बनाने के लिए यानी कि फोल्डर बनाने के लिए डॉस का कमांड md यूज करते हैं, मेक डायरेक्टरी। तो md और सपोज कीजिए कि हम माई पैक नाम से एक पैकेज बनाना चाहते हैं तो यहां इंटर प्रेस कीजिएगा तो फिर ये कंट्रोल आपको वापस यहीं पर पहुंचा देगा यानी बिन के अंदर ला देगा। यदि कोई मैसेज नहीं आया तो इसका मतलब है कि यह सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब नोटपैड ओपन कर लेंगे या डॉस का एडिटर यदि आप यूज करना चाहते हैं तो डॉस के एडिटर में आपको यहां लिखना पड़ेगा कि हमको एडिट करना है, एडिट और लोकेशन बताएंगे। तो माई पैक के अंदर यदि हम बनाना चाहते हैं टेस्ट पैक नाम से क्लास तो यहां लिखेंगे टेस्ट पैक डॉट जावा। यह टेस्ट पैक डॉट जावा यदि आप कमांड प्रॉम्प्ट से नहीं बनाते हैं यानी एडिटर को यूज नहीं करते हैं तो आप इसको नोटपैड में लिखेंगे और सेव कर देंगे माई पैक वाले डायरेक्टरी में। तो जब आप सेव कर दीजिएगा तो इसको सिर्फ और सिर्फ कंपाइल करने की आवश्यकता होगी। तो सपोज कीजिए कि एक फैक्टोरियल के लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं इस टेस्ट पैक नाम के क्लास के अंदर। तो सबसे पहला लाइन जो पैकेज के लिए हम क्लास बना रहे हैं उसका होता है पैकेज और पैकेज का नेम। तो हम यहां लिखेंगे सबसे पहला लाइन मेरा होगा इधर नोटपैड पर बनाइए या एडिटर में बनाइए, पैकेज और पैकेज का नेम। तो पैकेज का नेम हमने रखा है माई पैक और सेमीकोलन दे देंगे। ये पहला लाइन होगा पैकेज के क्लास का जब क्रिएशन हम कर रहे होंगे आइदर नोटपैड से करें या एडिटर से करें। और यहां पर फिर लिखेंगे कि पब्लिक वॉइड या पब्लिक पहले क्लास बनाइए क्लास और यहां पर दे देंगे जो भी क्लास का नेम हमने यहां दिया है तो दिया है टेस्ट पैक और इंटर करके आप नीचे आइए और कर्ली ब्रैकेट दीजिए यानी इसके बॉडी को स्टार्ट करेंगे। अब यहां पर हम एक मेथड लेंगे पब्लिक स्टैटिक और इंटीजर दे देंगे रिटर्न टाइप और फैक्टो नाम से और इंट पैरामीटर n में हम ले लेंगे। अब हमें यहां दो वेरिएबल्स की आवश्यकता पड़ेगी फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए। हम यहां लिखेंगे इंट में इंट टाइप का दो वेरिएबल आप ले लीजिए i और एक ले लेंगे t या f ले लेते हैं और f में आप 1 स्टोर कर दीजिए और फॉर लूप आप लगाइए। फैक्टोरियल आपको कैलकुलेट करना है तो i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन और इक्वल्स टू n एंड i प्लस प्लस और इसके नीचे आकर के लिखेंगे f इक्वल टू f इंटू आई। ये मेरा फैक्टोरियल कैलकुलेट हो गया। तो फैक्टोरियल कैलकुलेट होने के बाद हम यहां से रिटर्न कर देंगे f को। f में मेरा सारा आकर के स्टोर होगा। ये क्लास मेथड को मैंने बंद किया, फैक्टो को और ये क्लास को बंद कर दिया। अब जब ये क्लास मेरा बंद हो गया तो यहां इसको सेव करते हुए बाहर आ जाना है। तो बाहर आएंगे तो आपको फिर ये सी ड्राइव पर लौटा देगा। जेडीके 1.4 के बिन में ये आपको फिर यहां वापस ला देगा।
आपको करना है कि इस पैकेज को कंपाइल कर दीजिए। तो कंपाइल करेंगे कैसे? तो यहां लिखेंगे जावा सी, कंपाइलर को कॉल किया और ये पूरा पाथ आप लिख दीजिए, यानी माई पैक और स्लैश दे करके टेस्ट पैक डॉट जावा और इंटर करेंगे तो ये कंपाइल करके फिर वापस आपको यहीं ला देगा, जेडीके 1.4 के बीन में आ जाएंगे। अब आप एक क्लास बनाइए जिसमें कि इसको हम कॉल करेंगे यानी इंपोर्ट करेंगे। तो सपोज कीजिए कि हमने एडिटर ही यूज किया, तो यहां लिखेंगे एडिट या नोटपैड से आप जहां से बना लीजिए और बिन के अंदर आप प्रोग्राम बनाइए। तो यहां पर दे दिया टेस्ट डॉट जावा और इंटर करेंगे तो एडिटर खुलेगा, आइदर आप नोटपैड में बना लीजिए, उसको ला करके बिन में सेव करना। तो हम एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, इसी को कॉल करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे इंपोर्ट, किसको करना है? माई पैक। तो यहां लिखेंगे माई पैक और डॉट दे करके जो भी क्लास का नेम है टेस्ट पैक और सेमीकोलन। आपका यदि इस माई पैक के अंदर बहुत सारा क्लास हो तो माई पैक के बाद हम डॉट दे करके एस्ट्रिक दे देंगे तो इंटायर क्लास को ये एक्सेस करेगा। अब यहां पर क्लास और क्लास का नेम हमने रखा है टेस्ट, टेस्ट दिया और टेस्ट के बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग ARGS, जो कि आप मेन में लिखते हैं वो आप लिख देंगे। इसके बॉडी में आने के बाद हमने ऑलरेडी इसको कॉल कर चुका पैकेज को, सिर्फ और सिर्फ मेथड को कॉल करना है। तो मैं डायरेक्ट कॉल करके आपको दिखाता हूं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फैक्टोरियल इक्वल टू और प्लस देंगे। हमारा जो फंक्शन है फैक्टो ये स्टैटिक टाइप का है, तो इसको कॉल करने के लिए इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, क्लास के नेम से ही हम इसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो हम यहां लिखेंगे प्लस के बाद कि क्लास का नेम है मेरा टेस्ट पैक और डॉट फंक्शन का नेम दे देंगे फैक्टो और ब्रैकेट में सपोज कीजिए हमने 5 पास कर दिया तो ये 5 आकर के स्टोर होगा n में, टेम्पोररी कॉपी करेगा, देन इसका कैलकुलेशन करते हुए ये रिटर्न करेगा तो वो रिटर्न वैल्यू ही यहां आपको डिस्प्ले हो जाएगा। यानी इसका रिजल्ट जब आप इसको कंपाइल करेंगे तो कंपाइलेशन के बाद फिर आप इंटरप्रेट कीजिए तो ये आपको रिजल्ट देगा 120, चूंकि 5 का लेकर के चल रहे हैं तो 120 आपको शो करेगा। कंपाइलेशन का प्रोसेस आप जानते ही हैं, यानी कि फिर इसको भी सेव कीजिएगा तो फिर ये लौटा देगा सी ड्राइव के जेडीके 1.4 के बिन में और यहां पर आकर के आप लिखिएगा जावा सी और क्लास का नेम यानी टेस्ट डॉट जावा। ये कंपाइल करेगा, इंटर प्रेस करेंगे तो और फिर ये वापस आपको ला देगा जेडीके 1.4 के बिन में। यहां लिखेंगे जावा, इंटरप्रेटर को कॉल कीजिए और टेस्ट। चूंकि यहां पर बाइट कोड बन जाएगा टेस्ट डॉट क्लास के नाम से, उसको कॉल करने के लिए यानी इंटरप्रेट करने के लिए हम सिर्फ उसके नेम को देंगे। अब यहां इंटर जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये वाला मैसेज आपको यहां इसके नीचे आ जाएगा कि फैक्टोरियल इक्वल टू और 120 आपको शो करेगा और फिर आ जाएगा सी ड्राइव का जेडीके 1.4 का बिन, ये यहां आपको पहुंचा देगा। तो ये
रियल वे है कि हम जावा में पैकेज बना सकते हैं यूजर डिफाइंड, और उसको ये वे है क्रिएट करने का। आप डॉस मोड से बनाएंगे तो ये तरीका यूज करेंगे, और यदि विंडोज मोड से बनाएंगे तो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे और प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करेंगे, देन वहां पर आपको ऐड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा कि आप पैकेज ऐड कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपको काफी हद तक आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा। अगली वीडियो में मैं अगले टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।